हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एनसीएल ने असिस्टेंट फोरमैन का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है। आशा करते हैं सभी लोग अपना रिजल्ट देख लिए होंगे और जितने लोग भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उसको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम दो तीन मुद्दे पर बात करेंगे। पहला तो ये कि जिनका भी सिलेक्शन वाले पीडीएफ में नाम है वो सभी लोग सिलेक्टेड हैं या नहीं, फिर से एक मेरिट लिस्ट दिया जाएगा या नहीं, वेटिंग लिस्ट भी दिया जाएगा या नहीं, ये सारे मुद्दे पे बात करेंगे। दूसरा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या प्रोसेस है, इसकी पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे, क्योंकि हम खुद एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एनसीएल में करवा चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आपको बेहतर जानकारी दे पाएंगे। तीसरा मुद्दा ये है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन दो तीन जगह पे हो गया है, जैसे सेल में भी हो गया है, यूपीएमआरसी में भी हुआ है, एनसीएल में भी हुआ है और पावर ग्रिड में भी हुआ है। तो वो लोग कन्फ्यूज़न में है कि कौन से फील्ड में जाना हमको अच्छा रहेगा, मतलब कौन सा जॉब में जाना हमको अच्छा रहेगा, एनसीएल में जाएं या फिर पावर ग्रिड में भी जाएं या फिर सेल में जाएं। इसके लिए आपको हम नेक्स्ट में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरी जानकारी आपको देंगे कि कौन सा बेहतर है। तो सबसे पहले तो जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। पूरी जानकारी आपको देंगे, एकदम लाइन बाय लाइन आपको समझाएंगे किनका सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले आप लोग समझिए कि ये जो पीडीएफ दिया गया है एनसीएल की तरफ से, जिनका भी पीडीएफ में नाम है सिलेक्शन वाले में, उसमें किसका किसका फाइनल सिलेक्शन होगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत लोगों का मन में है कि पीडीएफ में तो हमारा नाम है लेकिन हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। तो सीट जितना है, स्पेशली आप असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल का अगर बात करें, उसी तरह से सब में वो अप्लाई होगा। तो आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा, असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल का ओबीसी, एससी और एसटी का जितना सीट है, वैकेंसी के टाइम में जितना सीट है, उसके हिसाब से जो सिलेक्शन का पीडीएफ दिया गया है, उस पीडीएफ में देखिए, आपको हम पीडीएफ आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए रिजल्ट आपका और 246 के आसपास दिया गया है, लेकिन सीट कितना है आपको पता था, 84-85 के आसपास में है सीट। और कैटेगरीज वाइज भी बांटा हुआ है कि कौन से कैटेगरीज में कितना सीट है। तो आप लोग बारीकी से समझिए एक एक बात को। देखिए, ऊपर से मान लिए कि ओबीसी में जितना सीट था, तो ये मेरिट वाइज नाम दिया गया है। जैसे फर्स्ट रैंक में जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं, इसलिए पहला नंबर में दिया गया है। 2 नंबर में जो है वो 90 नंबर लाए हैं तो सेकेंड नंबर में, मतलब ये मेरिट वाइज इसमें नाम दिया गया है। सबसे पहले ऊपर में देखिए ओबीसी का लिस्ट दिया गया है। इसमें से आप लोग मैच करेंगे कि ओबीसी में जितना सीट था, ऊपर से जितना नंबर तक सीट है, ऊपर से जितना नंबर तक मैच करता है। जैसे कि मान लियो ओबीसी में 15 सीट है, तो ऊपर से 15 लोग तो सिलेक्टेड हैं ही, बाकी नीचे वाले लोग को क्या संभावना है कि उसका भी सिलेक्शन होगा। उसी प्रकार से एससी में जितना सीट था, एसटी में जितना सीट था, ऊपर से जितना सीट है उसको सेलेक्ट करेगा, बाकी लोगों का क्या संभावना है, वेटिंग में रखेगा या फिर उन लोगों का भी सिलेक्शन होगा। तो इसमें समझने वाली ये बात है कि सबसे पहले अभी बहुत सारे वैकेंसी का रिजल्ट आया है जिसमें बहुत लोग सिलेक्टेड हैं। यूपीएमआरसी में, पीजीसीआईएल में भी सिलेक्टेड है, एनसीएल में भी सिलेक्टेड है। तो ऐसे में हो सकता है कि किसी को एनसीएल पसंद हो, किसी को यूपीएमआरसी पसंद हो, किसी को पावर ग्रिड पसंद हो। तो इस मामले में ये जो कंडीशन है, इससे ये हो सकता है कि 2, 4, 5 सीट का वेरिएशन हो सकता है। तो जितना सीट है, मान लीजिए ओबीसी में 15 सीट है, तो हो सकता है कि ओबीसी का ऊपर से जो लिस्ट दिया गया है उसमें 20 नंबर तक का भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है 5 लोग छोड़ के पावर ग्रिड में चले जाएं या फिर पहले से कहीं ज्वाइन किए हुए हैं। तो 5-6 लोगों का वेरिएशन से इसमें आपका सिलेक्शन होगा।
बाकी एकदम नीचे जिनका रैंक है उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ये तय है। क्योंकि फिर से एक मेरिट बनाएगा, मेरिट लिस्ट देगा जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा, और बाकी उसमें भी अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो इसी लिस्ट में से जो बचा हुआ लोग रहेंगे उसको वेटिंग लिस्ट के तौर पे उसको दिया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको सिलेक्शन का प्रोसेस समझ में आया होगा। अब हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले जो लोग भी देख रहे हैं उस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले आपके पास कौन कौन सा पेपर होना चाहिए। एनसीएल की तरफ से ही ये नोटिस दिया गया है 20/6/2024 को, और देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि रोजगार अधिसूचना संख्या इतना दिया गया है के संदर्भ में आवेदन किए गए पद के लिए उनकी पात्रता के निर्धारण के लिए उनके मूल दस्तावेजों की जांच सत्यापन में उपस्थित होने के लिए प्रावधानिक रूप से शॉर्टलिस्टेड किए गए अभ्यर्थी को अनुलग्न ए, अनुलग्न बी और अनुलग्न सी के रूप में संलग्न किया गया है। मतलब 3 लिस्ट दिया गया है, जिसमें एक में रिजल्ट है और एक में ये जो दिया गया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और अलग अलग ट्रेड वालों के लिए अलग अलग दिया गया है लिस्ट। सबसे पहले देखिए, आप लोग समझिए कि दस्तावेज जांच सत्यापन के लिए स्थान कहाँ पे आपको जाना होगा। तो जाने के लिए देखिए यहाँ सेंट्रल एक्सकेवेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एनसीएल मुख्यालय सिंगरौली मध्य प्रदेश, सिंगरौली जाना है आपको। सिंगरौली एक रेलवे स्टेशन है और वहाँ से बगल में ही ये जगह है, ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर है। 5-10 रुपया ऑटो वाला लेता है, आराम से आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि मैं जा चुका हूँ पहले ही, इसलिए इतना क्लियरली बता पा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिकल, सहायक फोरमैन मैकेनिकल और ईएनटी सभी के लिए यहाँ डेट देखिए मेंशन किया गया है। क्रम संख्या 1 से 90 तक जिसका भी लिस्ट में नाम है वो 27/6/2024 को जाएंगे। 91 से 180 तक जिसका भी नाम है वो 28/6/2024 को वहाँ उपस्थित रहेंगे। उसी प्रकार से 181 से 246 तक जिनका भी पीडीएफ में नाम है वो 29/6/2024 को जाएंगे। मतलब इसी डेट के अनुसार आपको वहाँ पे उपस्थित होना है। अपना क्रमांक देख के वहाँ से डेट को देखें और उसी डेट में जाएं। उसी प्रकार से सहायक फोरमैन मैकेनिकल का भी है और ईएनटी का भी है। सब लोग अपना यहाँ से डेट देख ले अनुक्रमांक के अनुसार और यहाँ पे जाए। देखिए, यहाँ आगे लिखा है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि संबंधित रोजगार अधिसूचना का पुनः अवलोकन कर आवेदित पद हेतु अपनी योग्यता का अपने स्तर से मूल्यांकन कर ले। अभ्यर्थी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वो रोजगार अधिसूचना के निश्चित सभी योग्यताओं के प्रति अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5/2/2024 तक अनिवार्य रूप से करते हो, तभी अभ्यर्थी विचारणीय होगी। मतलब आप 5/2/2024 तक जो भी योग्यता दिया गया है वहाँ तक आपको पास आउट होना चाहिए। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट में के संदर्भ में अगर बात करें तो देखिए, समस्त अभ्यर्थियों कृपया निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। फर्स्ट में देखिए दिया गया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी अपने निम्नलिखित मूल दस्तावेज के साथ निर्धारित तिथि, मतलब जो डेट बताए हैं आपका अनुक्रमांक के साथ जो डेट दिया गया है उसी डेट में उपस्थित हो। सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिकल ग्रेड सी पद के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, नीचे देखिए लिस्ट दिया गया है। न्यूनतम योग्यता से संबंधित दस्तावेज, मतलब इसमें न्यूनतम योग्यता डिप्लोमा मांगा गया था, तो डिप्लोमा का सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। मार्कशीट 6 सेमेस्टर होता है, 6 सेमेस्टर का मार्कशीट होना चाहिए, फाइनल मार्कशीट भी होना चाहिए और जो मूल प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास होने का सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ का सत्यापन किया जाएगा इसी से। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या उच्च योग्यता न्यूनतम 3 वर्ष का पाठ्यक्रम हो। डिप्लोमा है तो डिप्लोमा वाले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र और प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी, जब आप ऑनलाइन किए थे फॉर्म भरे थे उसका भी फोटोकॉपी लेके जाना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म था, और आपका जो एडमिट कार्ड है एडमिट कार्ड का भी फोटोकॉपी लेके जाएंगे।
पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब ले जा सकते हैं। जाति आपका होना चाहिए, जिस समय फॉर्म भरे थे उस समय जो जाति दिए थे वही उसी जाति को आप लोग ले जाएं तो बेहतर होगा। किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट में आपका जवाब हम देंगे। पूर्व सैनिक है तो उसका आप लेके जाएंगे, दिव्यांगता है तो उसका आप लेके जाएंगे। 40% और 40% से ऊपर वालों को ही इसमें छूट दिया जाएगा, उससे नीचे वाले को नहीं दिया जाएगा। रोजगार अधिसूचना के अनुसार किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निकायों में नियोजित अभ्यर्थी को अनाप्रमाणित मतलब एनओसी भी ले जाना है। जो पहले से जॉब कर रहे हैं वो एनओसी लेके जाएंगे। अभ्यर्थी को सभी वांछित दस्तावेज की स्व प्रमाणित फोटोकॉपी की 2 सेट, जितना भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे उसका 2 सेट बनाएंगे आप, और सभी में सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाएंगे। और हाल ही के 6 फोटो, यानी 6 फोटो लेके जाएंगे हाल का खींचा हुआ, जो जिस समय आप फॉर्म भरे थे उसका भी आप ले जा सकते हैं, वही वाला। सेम उसी प्रकार से मैकेनिकल का भी है और ENT का भी है। डेट वाइज उसी प्रकार से सबका दिया गया है। आप इसी के अनुसार वहाँ पे उपस्थित होंगे। आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छे तरह से हम आप लोग को दे पाए होंगे। और किसी भी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।